दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं कैप्टन मंगल सिंह और हाजिर हूं आप जी के समक्ष एक बहुत ही लाभदायक जानकारी के साथ। दोस्तों, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जनवरी 2024 के तहत एयरफोर्स में भिन्न भिन्न पदों के लिए अलग अलग शाखाओं में कुछ वैकेंसीज निकली है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और एनसीसी स्पेशल एंट्री। एज ग्रुप है 20 से 24 वर्ष और 20 से 26 वर्ष। तो इसके लिए ये वैकेंसीज हैं। अगर आप जी के काम का ये वीडियो हो तो आप जी अप्लाई करें, अन्यथा इस वीडियो को बाकी ज़रूरतमंदों तक अवश्य शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के काम आ जाए। तो चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आप जी को बताया, तो ये है इंडियन एयरफोर्स एफ कैट जनवरी 2024 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें 317 वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो ये एप्लीकेशंस मांगी गई है। और इसमें जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब, टोटल वैकेंसी 317, ऑल इंडिया इसका ड्यूटी का लोकेशन रहेगा। पोस्ट का नाम है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है इसकी ऑफिशियल साइट afcat.cdac.in। तो इस साइट पर जाकर आप डिटेल में जानकारी लेकर तसल्ली से हर एक चीज़ को अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को सबमिट करने का मोड जैसे आप जी को बताया ऑनलाइन, और इसका ऑनलाइन जो ये ओपन होगा ये है 1 दिसंबर 2023, यानी कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। इसके बीच में आप जी को अप्लाई कर लेना है। इसमें फ़ीस का दिया है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये फीस, ओबीसी को 250, एससी और एसटी सभी को 250 रुपये फीस सबमिट करनी होगी। और साथ में दोस्तों ये है इसकी जो डिटेल्स हैं। फ्लाइंग ब्रांच में 38 वैकेंसीज है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की 165 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 114 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट रहेगा फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 20 से 24 वर्ष, और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल हैं उसके लिए 20 से 26 वर्ष ये एज ग्रुप है। और नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिफिकेशन। तो फ्लाइंग ब्रांच के कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास्ड विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 12th लेवल। तो 10वीं +2 के लेवल में जो फ्लाइंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 50% मार्क्स इनको मैथ और फिजिक्स में होने चाहिए। और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 years डिग्री, तो किसी भी डिसिप्लिन में 3 साल का इनका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बीच में 60% मार्क्स होना जरूरी है। या फिर बीई या बीटेक डिग्री जो 4 साल की कोर्स है वो होनी चाहिए, तो वो भी किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी के लिए 12th पास, मिनिमम 60% मार्क्स फिजिक्स एंड मैथ और 4 साल का ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो ये इसका होना चाहिए। और जो नॉन टेक्निकल का है, तो नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो किसी भी स्ट्रीम से इनका बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसमें भी मार्क्स जो है 60% होना जरूरी है। और नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी फिजिकल फिट व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी। तो जब आपका एसएसबी होगा तो आप जो है फिजिकल फिट होने चाहिए। यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल, तो 1 मील जो दौड़ है यानी कि 1600 मीटर दौड़ 10 मिनट में, और 10 पुशअप और 10 चिनअप लगाने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब है सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस को आप जी अच्छे से खुद स्टडी कर लें। कैंडिडेट वोज एप्लीकेशंस आर फाउंड करेक्ट इन और रिस्पेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जाम। तो इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा जिनकी एप्लीकेशन फिट हो जाएगी, और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी टेस्ट होगा और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं, और रिटर्न एग्जाम, और फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये इसका है। और एक नोट दिया, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिट टू एंटर द एग्जाम सेंटर
Under any circumstances after the pre-exam verification process has commenced at 0800 hours for shift 1 and 12:30 hours for shift 2। तो इसको नोट को आप तसल्ली से ध्यान दें इसकी तरफ दोस्तों। और आगे है सिलेबस, इसमें क्या क्या होगा सिलेबस को आप तसल्ली से पढ़ लेना है। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये तो, और विल बी इन इंग्लिश, तो इंग्लिश के माध्यम में होगा। तो इसमें ये तसल्ली से आप जिन्हें पढ़ लेना है, पूरा डिटेल में इसमें दिया गया है हर चीज़ को। और नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सिलेबस भी आपको तसल्ली से पढ़ लेना है। सबसे पहले इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन अब्लिक फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड, सिनोनिमस, एंटोनिमस एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। और नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स इत्यादि में आपकी जो जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। और नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये पूरा कुछ आपको तसल्ली से देख लेना है। और इसमें रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये आप जी को तसल्ली से देख लेना है इसमें हर चीज़ को, तो ये है। और अब आप जी को इसमें नेक्स्ट है स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। जो क्वेश्चन होंगे विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, तो जो नॉर्मल जो टेस्ट है ये उसमें कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं मैट्रिक लेवल के होंगे। और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन ऑर्डर सब्जेक्ट विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये तसल्ली से आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। हाउ टू अप्लाई, अब इसमें लिखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले आपने जो आप जी को ऑफिशियल वेबसाइट बताई है उस पर जाकर के आपको ये एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। और उसके बाद जो ये नोटिफिकेशन है तसल्ली से उसको पढ़ने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से फुलफ़िल कर देना है। और जब आप इसको भर देते हैं उसके बाद आप जी ने एक प्रिंट आउट इसका ले लेना है, ताकि आप फर्दर जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कभी भी आपको पत्राचार करना हो तो उसके माध्यम से आप कर सकें। और डिटेल में जानकारी के लिए आप जी ऑफिशियल वेबसाइट की को ओपन करके तसल्ली से जो कुछ इसमें दिया गया है उसको आप पढ़ लें और उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। दोस्तों ये थी जानकारी, अगर आप जी को अच्छी लगी हो तो आप जी अपने जानने वालों में भी इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक की जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।